नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं ट्रांसपेरेंसी होगी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। पर प्रधानमंत्री जी ने तो सही कहा था। क्या आगे ये सिस्टम चल रहा है, उसी के चलते आज आम जनता परेशान है। जिस तरह से एक्साइज पॉलिसी को चेंज किया गया है, ऐसे लोग, एक एक्साइज पॉलिसी ऐसी पॉलिसी थी जो कहीं ना कहीं ये कहा जाता सबसे बेहतरीन पॉलिसी अगर एक्साइज पॉलिसी है वो जम्मू कश्मीर में है। कई सारे घरों के रोजी रोटी चलती थी एक्साइज पॉलिसी से, जिनके पास जो लाइसेंस होल्डर थे उसी के चलते बिडिंग हुई। जो पहले लाइसेंस होल्डर थे वो उसमें नहीं फाल कर पाए क्योंकि बिडिंग जो थी बड़ी हैवी थी। उसी के चलते लगभग 279 दुकानें नहीं बनी गई और अब जो कि 22 और बीच में एडिशन हुई, लगभग 300 का आंकड़ा पार कर चुकी है। पर सवाल यह है जिनके पास पुराने लाइसेंस है आखिर वो कहां जाएंगे, वो रोजी रोटी कैसे चलाएंगे। और जिस सरकार ने जिस एक्साइज पॉलिसी को लेकर बड़े बड़े वादे और दावे किए थे, आज भी लोगों के साथ 20 रुपया पर बॉटल पर 10 रुपया 15 रुपये एक्स्ट्रा ओवर चार्जिंग की जा रही है। उसका ना प्रशासन ना सरकार कदम उठा रही है। जनता बोलती भी, उनकी आवाज़ कौन सुनेगा। आने तो आदेश ऊपर से है, पर उसी के चलते अब जो नई दुकानें खुलने जा रही उनमें ये भी कहा गया था, कमिटमेंट हुई थी इन लोगों को, पुराने लोगों को भी इसमें मौका दिया जाएगा। पर उसी के चलते कहीं ना कहीं आज निराशा हाथ लगी है। आज ये मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को सामने लाना चाहते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हम काम कर रहे थे उस वक्त 228 लाइसेंस थे ले को मिला के जी, तो हमने रेवेन्यू दिया था 2048 करोड़। ये डाटा, जनता के डाटा जो हमारे पास है, ये ध्यान से जरा देखिए। 2048 ये एक्साइज पोर्टल पर है। ये है 2019 और 20 का आंकड़ा है। ये जो कलेक्शन हुई थी, रेवेन्यू कलेक्शन रिसीट हुई थी एक्साइज में, ये 2048.35 करोड़ का। और उसी के चलते अगर बात करें 2021 और 22 की बात करें तो ये 1552 करोड़, यानी कहीं ना कहीं रेवेन्यू कम ही हुआ है। और जब इन लोगों ने आवाज़ उठाई थी, यानी कि वाइन शॉप एसोसिएशन के माध्यम से आवाज़ उठी थी, तो उसी पोर्टल पर यानी ये जल्दी से पूरा जो फिगर ही चेंज कर दी, यानी 1777.36 करोड़ डाल दिया गया। यानी ये बाकी वाला कहाँ से आया, ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा करते हैं। इस तरह की धांधलियाँ भी होती है। देखिए जो मेरे पास डाटा है 2021-22 का 129 लाख बोतल बेची गई और शरेआम 20 रुपए पर बोतल लोगों ने चार्ज किया, कहीं 130 रुपये भी हैं। तो 129.65 लाख को मल्टीप्लाई करें 20 रुपये से, ये कितना करोड़ जाता है। ये कहाँ बटा जाता है। ये भी तो जनता का पैसा है ना, जनता का पैसा है, कस्टमर की जेब से लिया जा रहा है एक्स्ट्रा। और ये पैसा कितने करोड़, कई 100 करोड़ बनता है और नीचे से लेके ऊपर तक ये पैसा बांटा जाता है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे टाइम पे 200 के करीब फैमिलीज ये काम करती थी। एक फैमिली के पास एक लाइसेंस था, कई लाइसेंस के ऊपर 2-2 फैमिली भी थी। आज पूरा ट्रेड जो है 8-10 लोगों के हाथ में दे दिया गया है। जब गवर्नमेंट ने पॉलिसी ये ऑक्शन की निकाली थी, पहली लाइन पॉलिसी की ये थी कि हम कार्टेलाइजेशन ख़त्म कर रहे हैं, माफिया को ख़त्म कर रहे हैं। इस पॉलिसी ने माफिया ख़त्म नहीं किया, माफिया क्रिएट कर दिया है। पर कहा तो जब आप लोग थे तब तो कहा जाता था माफिया ये लोग हैं, पर ये तो कुछ और ही दिख रहा है। कुछ और ही दिख रहा है। मतलब 8-10 लोग पूरा ट्रेड चला रहे हैं। किसी का डोमिसाइल ले लिया, 10-20 हज़ार रुपया पर मंथ दे दिया और ट्रेड वो चला रहे हैं। एक आदमी ने 50-50, 100-100 लाइसेंस लेके रखे हुए हैं, एक दूसरे के नाम पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके, किराए पे लेके, तो ये ट्रेड चल रहा है। हमने कुछ दिन पहले खबर भी एक चलाई थी रजौरी की, एक व्यक्ति जो BPL राशन कार्ड होल्डर है उसे भी लाइसेंस मिला हुआ है। देखिए, इसमें बैंक का सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि इसके पास इतने पैसे हैं। तो 1 करोड़ की बोली देने वाला BPL निकला। जब उसके ऊपर PIL लगी तो इन्होंने वो लाइसेंस विड्रॉ कर लिए। अगर कोई PL नहीं लगाता तो ये लाइसेंस चलने दे। तो ये सारा माफिया सिस्टम चल रहा है नीचे से ऊपर तक। आज क्या कहना चाहते हैं जी महोदय से? आज हम यही जानना चाहते हैं कि ये पॉलिसी जो है फेल हो चुकी है। अब मुसीबत ये है कि इस सरकार की एक खास बात है, ये अपनी गलती मानती नहीं है। पहली सरकारें थी, अगर गलती हो जाती थी वो गलती को सुधारते थे। हमने इनको कहा है ये लाइसेंस हमको दे दीजिए, जो पुराने लाइसेंस हैं हम लिख के देते हैं, इससे ज़्यादा 2500 करोड़ का रेवेन्यू देंगे हम। 2500 करोड़ लिख के देते हैं हम कि हम 2500 करोड़ रुपया इनको कलेक्ट करके देंगे। यानी ओवर चार्जिंग करने के बाद भी यानी कि वो पूरी तरह से रेवेन्यू जो पहले आता था वो नहीं कलेक्ट कर पाए। सर, फिर से बिडिंग होने जा रही है, फिर से जो वाइन शॉप है वो फिर से खुलने जा रही है। आप लोगों के साथ कमिटमेंट किसने की थी? नहीं, हमें ये कमिटमेंट थी कि हमने द डे बाय डे रिप्रेजेंटेशन दी अपनी
तो गवर्नमेंट का भी रवैया ये था कि हम कुछ ना कुछ आपको एडजस्टमेंट देंगे ताकि आपकी रोटी रोटी चल जाए। वो समझ रहे हैं इस बात को कि इनके साथ गलत हुआ है, लेकिन लिप सिंपैथी है। प्रैक्टिकल शेप में हमारे सामने ब्लैक एंड वाइट कुछ नहीं आया। तो हमारा ये कहना ये है कि हमें भी इसमें एडजस्ट करना चाहिए ताकि एक आपको एक फ़र्क नज़र आ जाएगा कि हमारे ज़माने में ओवरचार्ज नहीं था। आज भी हम अपील करेंगे अपने लोगों को कि कोई भी ओवरचार्ज ना करे, हमारे लोग ना लूटे जाएं। धड़ल्ले से हो रही है। देखिए धड़ल्ले से जब हम होगी। दुकानदारों से पूछते कहते हैं जी हमें मालिकों ने आदेश दिया है। देखें जब जनता भी ले रही है। देखिए जनता की मजबूरी है। देखो जो लीकर लवर है उसने तो सेवन उसका करना है, तो वो कहता है यार एक तो वैसे ही सोशल ये टैबू है, वो कहता है यार इतना शोर क्यों मचाऊंगा, ले लेता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली जम्मू के लोगों की जेब में हाथ डल रहा है और लोग जो है वो खुलेआम से लुट रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि अगर ये चीज़ हमारे पास होती ये शिकायत कभी ना मिलती। और मैं जम्मू के लोगों को भी कहूँगा कि कहीं पे भी अगर ओवर चार्जिंग होती है तो उसका जो है खुलेआम में उसका विरोध करें। नहीं कर रहे ना सर, तो हम नहीं कई बार हमने तो कई बार वीडियोस भी दिखाए हैं। देखें वो कर नहीं पाएंगे। देखें ये कार्टलाइजेशन सिस्टम है। जब वो धड़ल्ले से, जब भी आप ही मेरे को कह रही हैं कि वो धड़ल्ले से कहते जाओ जो करना कर लो, तो उसका मतलब ये है ये कार्टलाइजेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर कुछ ये लोग ये हावी हैं, लोग ये हावी है। हम लोग कुछ जिस मकसद के साथ इन्होंने नई बिडिंग की थी और महंगी बिडिंग, जिसमें शायद आप लोग भी बेचारे पालना कर पाए, जिन वाइन शॉप लाइसेंस होल्डर के साथ कितनी परिवार जुड़े हुए थे, वो तो रेवेन्यू उतना आया नहीं जितना आपके समय में आता था। तो ओवरचार्जिंग करने के बावजूद भी उतना रेवेन्यू नहीं आ रहा। देखें जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती थी, एक प्रिस्क्राइब लाइसेंस फीस होती थी, ये उसको रेफरेंस डालते हैं। ऐसा कुछ नहीं, अगर कुल मिला के आंकड़े हमारे पास हैं, अगर आप उस आंकड़ों को आकलन करेंगे तो आप देखेंगे कि रेवेन्यू जो है वो बढ़ा ही नहीं है। देखें हमारी दुकानें 228 थी, वो रेवेन्यू देती थी। 279 दुकानें उतने रेवेन्यू को कम्पीट नहीं कर पाई इतनी बिडिंग करके भी, और उसके बाद अब 304-5 दुकानें होने जा रही हैं। तो कहाँ ये होगा? ये सब धांधली है। और मैं ये समझता हूँ, आज भी समझता हूँ कि ऊपर लोग अच्छे लोग भी बैठे हैं, लेकिन वो कुछ ना कर पाएँ, तो इसका मतलब ये है कि वो उनकी बेबसी सामने दिखती है। कहीं ना कहीं उनको मजबूर किया जाता है कि आप ये काम नहीं करेंगे। तो मुझे उनके साथ भी सिंपैथी है कि भाई आप लोग देखें, हम लोग जो हैं, एक चीज़ है, हमारी रोटी रोजी चली गई, 2 साल हो गए, हमारे लोग दर-बदर हैं। दर-बदर का मतलब ये नहीं है कि काम नहीं, कुछ लोग काम कर रहे हैं। कई लोगों ने 5-5, 7-7 लाख रुपए लगा के काम शुरू किया, वो भी काम रह गया, क्योंकि 50 की एज में क्या काम करेगा आदमी। एक रूटीन में बैठा था, आराम से कमा रहा था, उसको इन्होंने मतलब बिल्कुल दरकिनार करके उसके ऊपर एक सुनामी लाई और वो उठने के काबिल ना रहा। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा एलजी साहब से, प्लीज़ 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 हमारे लिए कुछ ना कुछ इसमें रखें। अगर हमसे कोई गुनाह हुआ है तो उसके लिए हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। ऐसा कुछ नहीं है, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं आप, क्योंकि आप एक हमारे रहनुमा हैं, आप हमारे राजा हैं। तो राजा के राज में प्रजा परेशान हो तो ऐसा राज नहीं चाहिए। साफ तौर पर वाइन शॉप एसोसिएशन जो पहले भी जब नई बिडिंग हुई थी तो ये लोगों ने काफ़ी अपनी बात को सामने लाने का प्रशासन सरकार तक काफ़ी कोशिश की थी, पर कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हुई थी। उसी के चलते कहीं ना कहीं ये कहा था कि अब नई जो बिडिंग होगी उसके माध्यम से रेवेन्यू आएगा। पर जिस समय इन लोगों के पास लाइसेंस थे और ये लोग उस समय काम करते थे, इनके साथ साथ और भी परिवारों की रोजी रोटी चलती थी, उस समय का रेवेन्यू और अब का रेवेन्यू अंतर है, काफ़ी अंतर है। तो खुद सोचिए इसका मतलब क्या कि अब जो जिन लोगों को 8-10 लोगों को वाइन शॉप का जो यानी कि उन्हें लाइसेंस दिए गए, उनसे वो बेटर थे या ये बेटर थे। और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि अब लिकर पॉलिसी के चलते जो ही बदलाव, अरे नई बिडिंग होने जा रही है, इनका ये कहना है कि हमें हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, यानी हमारे लिए भी सोचो। एलजी मोदी से ये कहा कि एलजी मोदी आप जम्मू कश्मीर के राजा हैं और राजा के राज में अगर प्रजा दुखी हो तो खुद सोचिए प्रजा कहाँ जाएगी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि अब नई जो बिडिंग होने जा रही है, हम लोगों का भी जो पहले वाइन शॉप लाइसेंस होल्डर है वाइन, उनका भी सोचा जाए, ताकि आने वाले समय में अपने आप को असहाय और मजबूर ना समझे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले अपडेट के लिए जय हिंद, जय भारत।